नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। तो देखिए, उत्तराखंड ज्ञान कोश डी शर्मा जी की बुक की जो शब्दावली वाली बुक्स है आपकी, तो उसके विशिष्ट जो इंपॉर्टेंट शब्दावली एग्जाम के रिलेटेड चीजें आ रही है उसको हमने सीरीज स्टार्ट कर रखी थी और आज हमारा यहाँ पे फोर्थ पार्ट रहने वाला है। इससे पहले हम अ से लेके उ तक कर चुके थे शब्दावली और आज हमारा री रहेगा, इसका ए रहेगा, आई रहेगा। ठीक है, पूरे हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी कल से वो हमारी कौ से स्टार्ट होगी क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाली है। ठीक है, तो अच्छे देखिए, जो चीजें याद हो रही है उनको नहीं लिखना है आपको, एक्स्ट्रा कोई भी नोट्स नहीं बनाने हैं। जो चीजें लग रहा है कि हाँ याद नहीं हो रहा है, अलग टाइप का वर्ड है, उसको आप लिखेंगे। बाकी आप लोग क्या करेंगे, इनको ऐसे यहाँ पे रिविजन करेंगे। ठीक है, इससे की जो पहले की वीडियोस थी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके वीडियोस को देख सकते हैं। इससे रिलेटेड कल मैंने एक यूके ट्रिपल एस एग्जाम के रिलेटेड एक वीडियो डाली हुई है, तैयारी कैसे करनी है, मतलब पेपर जो आया था आपका 21 सितंबर का, उसका एक एनालिसिस करवाया है मैंने कि कहां से क्वेश्चन बन रहे हैं और आपको किन किन टॉपिक पे फोकस करना है जो लास्ट 8 पेपर हुए नए पैटर्न पे। ठीक है, तो उसका एक एनालिसिस वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं और काफी अच्छा आप लोगों का रिस्पांस भी यहाँ पे रहा है। ठीक है, चलो इसको स्टार्ट करते हैं और आज का पहला हमारा शब्द रहने वाला है री से। देखिए, मैं सभी नहीं करवाता हूँ। अब जैसे सपोज मैंने कल एग्जाम्पल दिया था, जैसे अ शब्द मैंने करवाया था, तो उसमें अल्मोड़ा मैंने नहीं करवाया था, अ से अल्मोड़ा, क्योंकि अल्मोड़ा सबको पता है। ऐसे ही मैंने ऊ से उत्तरकाशी नहीं करवाया था, क्योंकि उत्तरकाशी सबको पता है, उत्तरकाशी क्या है, जिला है। ठीक है, तो इसमें हम वही करते हैं जो आप लोगों को नहीं पता होता है। जैसे अब ऋषि गंगा भी है, बहुतों को पता होगी, बट मीठी घाटी में एक प्रवाहित नदी है, ऋषि गंगा क्या है, एक नदी है आपकी। ठीक है, अगला आता है आपका ए। अब देखिए, एक हथिया देवाल। अब देखिए, दो चीजें हैं, एक हथिया नौला और एक हथिया देवाल, दो चीजें हैं। पहली बात तो जो एक हथिया देवाल है ना, ये जो एलोरा का कैलाश मंदिर है ना, उसके समान इसको माना जाता है। और ये कहां पे है, ये पिथौरागढ़ में है और ये इंपॉर्टेंट है। और ये एक पत्थर से बना हुआ है, एक हथिया देवाल इसको यहाँ पे कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला आता है आपका एक हथिया नौला। अब ये कहां पर है, ये चंपावत में है। अब चंपावत में इसलिए है क्योंकि जिस जगन्नाथ मिस्त्री के द्वारा इसको बनाया गया था, जिसके द्वारा यहाँ पे आपका जो बालेश्वर मंदिर है वो बनाया गया था। तो क्या हुआ था कि बालेश्वर मंदिर बनने के बाद चंद राजाओं ने क्या किया कि ऐसी सुंदर कलाकृति ये दोबारा ना बना पाए करके इनके द्वारा जो जगन्नाथ मिस्त्री थे इनके हाथ काट दिए थे, और इनका एक हाथ काट दिया था। इसके बाद क्या हुआ, इनकी बेटी और इनके द्वारा एक ही हाथ से एक हथिया नौला बनाया गया, जो कि सुंदर कलाकृति है। कभी आप लोग चंपावत आएंगे तो चंपावत से 3 किलोमीटर डिस्टेंस पे ही है और काफी अच्छा है। तो आप लोग वहां विजिट के देखिए कितनी अच्छी चीजें बनाई हुई है एक हाथ से अपनी बेटी के हेल्प से। ठीक है, तो पानी का नौला है ये कि चंपावत के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं एगास। अब देखिए एगास के बारे में, एगास अभी 2 दिन पहले ही, 2 दिन पहले मतलब आज आपका है 3 नवंबर है, अभी आपने 1 नवंबर को इसको सेलिब्रेट किया था इग्यास। इग्यास क्या होता है, कुमाऊं या गढ़वाल में, उत्तराखंड में दीपावली के 10 दिन बाद ये इग्यास पर्व यहाँ पे मनाया जाता है। इसको बहला भी खेलते हैं इसमें। ठीक है, रात को एक लकड़ी का एक, जैसे आप लोग मसाल बनाते हैं ना, मसाल टाइप होती है, वैसे इसको हाथ से घुमाते हैं, लकड़ी का बना होता है, इसमें आग लगी होती है, जलाई होती है, तो भेला खेला जाता है। मतलब पशुओं का, बैलों की पूजा भी इसमें की जाती है, तो पशु उत्सव भी इसको मनाया जाता है। और इग्यास का है दीपावली के पर्व के रूप में इसको मनाया जाता है उत्तराखंड में। क्लियर है। अगला है एरवाल। ठीक है, ये क्या होता है, गढ़वाल में देव यात्रा के देवभक्त जो होते हैं उनको कहा जाता है। ठीक है, अगला है एलर याठी की मार। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, जौनसार का एक लोक पर्व है और इसको दशहरे के टाइम पे बनाया जाता है। और इसमें क्या आता है, एक दूसरे को ना लाठी से प्रहार किया जाता है, इसलिए एलर याठी की मार मतलब जो लाठी होती है ना उसकी मार मतलब। और ये होता कहां पे पूछेगा तो ये जौनसार के अंतर्गत होता है, एक उनका लोक पर्व है यहाँ पे। क्लियर है ना आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला आता है आई। अब देखिए एडी। अब एडी मंदिर सबको पता होगा, एडी कुमाऊं के एक लोक देवता है। ठीक है, तो घोड़े के साथ सफेद घोड़े में इनकी मूर्ति भी होती है, आपने देखा होगा। एडी व्यानदुरा मंदिर भी प्रसिद्ध है जो चंपावत डिस्ट्रिक्ट में है यहाँ पे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। एडी के बहुत से मंदिर है। एडी के आपने एडी फटकशिला मंदिर के बारे में चंपावत में आपने सुना होगा इनके बारे में। ठीक है, तो एडी के मंदिर लोक देवता है और इष्ट देवता भी यहाँ पे माने जाते हैं। ठीक है, अगला है एडी द्योरा। एडी द्योर क्या है, ये अल्मोड़ा में है। देखिए, एडी व्यानधुरा जो मैंने बताया वो चंपावत में पड़ेगा और एडी द्योर ये आपका अल्मोड़ा में पड़ेगा। ठीक है, अगला है एपण। अब एपण से हर कोई परिचित है आप लोग। ठीक है, तो एपण कुमाऊं की चित्रकला है और एपण से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है यहाँ पे, एपण गर्ल कौन है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया एग्जाम में। एपण गर्ल कौन है, इनका नाम आप लोग कमेंट सेक्शन में यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, अगला आता है ओ। अब देखिए ओडल प्रथा। ओडल प्रथा क्या होती है, ओडल प्रथा एक वैवाहिक प्रथा है और ये कहां पे है, ये जौनपुर क्षेत्र में है। ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा ओडल क्या है, तो ओडल आपका ओखली भी दे देगा, वैवाहिक प्रथा बोलेगा तो आपको वैवाहिक प्रथा करना, ऐसी चीजें कंफ्यूज करेगा क्योंकि वो भी हम देखिए ओडल और ओखल दोनों को अभी क्लियर करेंगे यहाँ पे। अगला है ओडा भेटना। देखिए, अब ये क्या है, ओडा भेटना मतलब शारदीय बिकौती मेले की, शारदीय बिकौती एरिया है ना, वहां पे क्या है, मेले की परंपरा है, इसको ओडा भेटना कहते हैं यहाँ पे। ठीक है,
देखिए अब यहाँ पे ओडा और ओडा, ओडा एक वो भी होता है, ओड होता है, ओड होता है एक। ओड क्या होता है, आपके जो खेत होते हैं ना, जैसे ये मेरा खेत है, ये आपका खेत है, इसके बीच में जो ये बाउंड्री होगी कि यहाँ से मेरा खेत स्टार्ट है, ये आपका खेत है, तो इसको ओड भी कहते हैं। इसको मतलब यहाँ पत्थर की एक लकीर टाइप होती है, पत्थर रख दिया जाता है, तो पहाड़ी क्षेत्रों में खासकर होता है, और इसको कहते हैं ओड, मतलब ओडा है, मतलब ठीक है, क्लियर है। ये सब क्वेश्चन ही पूछ सकता है, क्योंकि ये ओडल, ओलग, ओडा ये कंफ्यूज करता है। अगला है आपका ओलग। अब ओलग क्या होता है, इसको थोड़ा ध्यान से आप लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। देखिए ओलग या फिर ओलुक, तो कुमाऊं में जनता द्वारा शासक वर्ग की दी गई भेंट जो होती है उसको ओलुक कहते हैं, ठीक है। तो ओलग क्या होता है, कुमाऊं में जनता द्वारा जो शासक वर्ग को दी जाती भेंट होती है ना, उसको ओलुक कहते हैं। और इसमें एक ओखल भी आता है, ठीक है। ओखल क्या होता है, आपने देखा होगा जहां पे ओखल होता है, पत्थर का होता है ओखल, ठीक है, इस टाइप से होता है वो। इसके अंदर आप लोग धान डालते हैं या चीजें डालते हैं और ऊपर से मूसले से मारा जाता है, तो इसके अंदर ओखल में चीजें पीसी जाती है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। अगला है ओवलिया। ओवलिया क्या है, पिथौरागढ़ जनपद में पूजा जाने वाला लोक देवता है, जो कि ओवलिया कहां पूजे जाते हैं ये, और हरु देवता का अनुयायी इनको माना जाता है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पे हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। देखिए मैं बहुत, जो आप लोगों को मुझे जो लैंग्वेज आपको समझ में आती है, आपको जिस हिसाब से आपको चीज याद हो रही है, मैं उस वे पे से करवा रहा हूँ। अच्छे देखना, चीजें नहीं आ रही है दोबारा इसको एक बार वीडियो को देखना स्पीड में, तो आपको चीजें याद यहाँ पे हो जाएंगी। इसलिए छोटी वीडियो आ रहा हूँ, क्योंकि आप लोग एक दो बार रिवीजन कर लेंगे दिन में, क्योंकि 10-15 मिनट आप निकाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपके यहाँ से 5 नंबर रेडी हो रहे। कल मैंने जो वीडियो बनाई थी आपके एनालिसिस वाली, उसमें देखा आपने क्वेश्चन 6 से 7 क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो शब्द वाले पूछ रहा है। अब वो गढ़वाली भी हो सकते हैं, कुमाऊनी भी हो सकते हैं, क्लियर है। चलिए और देखते हैं आप ओछा। ओछा क्या होता है, शिशु प्रसव से संबंधित कुमाऊनी शब्द, स्त्री की संतान होती है, ठीक है। और 22 दिन के अंदर होता क्या है, क्लियर है इसमें। ओछा मतलब होता है, ये एक नेगेटिव टर्म में यूज किया जाता है, मतलब कैसे, देखिए अगर किसी शिशु का प्रसव होता है, ठीक है, उसे संबंधित है, तो कुमाऊनी शब्द है। इसमें क्या होता है, अगर किसी परिवार में किसी का प्रसव, किसी का बच्चा हुआ, तो उसी परिवार के अंतर्गत किसी दूसरी स्थिति का अगर 22 दिन के अंतर्गत दूसरा किसी का बच्चा होता है, तो इसको कहा जाता है, मतलब होता है, तो मतलब उसके लिए अशुभ माना जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो मैंने यहां भी लिखा भी है, ये नेगेटिव टर्म में यूज किया जाता है, ठीक है। इसको ओछा कहते हैं, ठीक है। मतलब सिंपल है, आपके परिवार में किसी का बच्चा हुआ और 22 दिन के अंदर उसी परिवार में दूसरा बच्चा भी होता है, तो उसको यहाँ पे ओछा कहते हैं, मतलब उसको एक नेगेटिव टर्म में यहाँ पे यूज किया, मतलब किया जाता है, ठीक है। अभी कितनी सही है चीजें, वो अलग चीजें पहले चलती थी, बट ये सब अलग चीजें हैं, ठीक है। बस हमको पढ़ना है, इसलिए हम देखना है, ठीक है। चलिए अगला है आपका ओताली। ओताली क्या होता है, टिहरी रियासत की एक परंपरा, क्रूर पुत्र, मतलब क्रूर प्रथा थी यहाँ पे। इसमें क्या होता था, जिसके पुत्र नहीं होता था, ठीक है, जो क्या होता था, मतलब जिसके पुत्र वगैरह नहीं होते थे, संतानें नहीं होती थी, ठीक है, तो उसकी जो जमीन होती थी तो उसको हड़प ली जाती थी, ठीक है। तो राजा था, उसको हड़प लिया जाता था, और उसका जो राजकाज था वो राजा संभालता था, जिसकी कितनी भी जमीन होगी, तो उसको यहाँ पे ओताली प्रथा कहते थे, ठीक है। तो जिसके मतलब किसका जमीन बहुत ज्यादा है, उसके संतान वगैरह नहीं है, तो उसकी जो जमीन होगी ना, तो बुढ़े वगैरह हो जाएंगे जब, तो आगे तो उनका वंश है नहीं आगे, तो उसको राजा द्वारा जमीन को हड़प लिया जाता था, ठीक है। तो उसी को ओताली यहाँ पे कहते थे। अगला है ओसर। क्या होता है, तो चमोली में देव यात्रा के रूप में मनाया जाने वाला एक लोकनाट्य है, और ये कहां पे होता है, चमोली में। तो क्या है, औसर पूछेगा, औसर क्या है, तो औसर एक लोकनाट्य है, क्लियर है ना आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हमारे शब्द हो चुके हैं आज और तक। अब कल जो हमारी वीडियो रहेगी, कल हम क से लेके आगे के जो शब्द रहेंगे उनको करेंगे, और ये भी इंपॉर्टेंट है, क ख के ज्यादा शब्द हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आज जो शब्द मैंने बताए, आई होप आपको चीजें क्लियर होगी होंगी। तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग यहाँ पे ले सकते हैं, अगर आपको रिवीजन करना है, बाकी आप वीडियो से रिवीजन यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो आई वीडियो पसंद आई होगी। और देखिए ऐसे आपके लिए छोटी वीडियो, बहुत से बच्चे कमेंट भी कर रहे थे कि सर बड़ी वीडियो लाएंगे। सर देखिए बड़ी वीडियो में इसलिए नहीं लेके आ रहा हूँ, क्योंकि ये चीजें ऐसी होती है ना, 15-20 मिनट के बाद ना आपको बोर करने शुरू कर देंगी। इसलिए क्या होगा, आप डेली बेसिस पे अपना जो पढ़ रहे हैं, मैं आपको ये नहीं सोचता हूं कि आप 1 घंटे वीडियो बनाऊं, आप पूरा उस पर फोकस करिए, नहीं। ये शब्द ऐसे हैं, इसमें से कुछ आएंगे कुछ नहीं आएंगे, 5 शब्द ही आने वाले हैं। तो आप क्या करेंगे, इसको डेली 10 मिनट ही वीडियो देखेंगे, तो 10-10 मिनट वीडियो देखते हैं, बाकी आप अपना पढ़ते हैं, तो आपका जो बाकी जो टाइम टेबल है ना, वो आपका यहाँ पे डिस्टर्ब इससे ना हो। इसलिए मैं बहुत चीजों को बारीकी से समझ के लेके आ रहा हूँ। तो आप लोगों को जो चीजें मिल रही है ना, वो अच्छे से देखिए, क्योंकि होने को ना मैं भी 1-2 घंटे की वीडियो बना दूं, आप लोग कह भी रहे हैं, बट कुछ फायदा ही नहीं है। आप 10 मिनट देख के उस वीडियो की स्किप कर देंगे, क्योंकि ये चीजें ना बाद में बोर करती हैं। इसमें 2-2 शब्द ही रोज जानने को अगर मिलेंगे, तो आपको याद भी रहेंगे। कि एक बार में अगर मैं क से क ख ग घ ऐसे करवा दूं, तो आपको क वाले भूल जाएंगे या ख वाले भूल जाएंगे। अगर डेली भी मैं क करवाऊं फिर ख करवाऊं, तो ऐसे क्या होगा, आपको एक दिन में जितने भी शब्द होंगे ना, याद हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर होंगी चीजें आपको। तो आज के इतना ही रखते हैं, सामने कमेंट करेंगे, वीडियो को लाइक भी करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।